तो सही बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो सही बच्चे अगर आ गए हैं तो बस एक बार आपको बोल दें कि कम से कम देखो, बात बता रहा है कि जो अभी 2 अंक का हम लोग का प्रश्न जो चल रहा है बच्चों, ठीक है, तो इसे ध्यान देना हम लोग को कि अभी कमेंट नहीं करना है। बस सीधी सी बात है कि वीडियो जब आपका शुरू से जब स्टार्ट हो, ठीक है, तो निरंतर पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेक्शन नहीं चल रहा है। ठीक है, ताकि कमेंट्स करने से डिस्टर्बेंस महसूस हो। ठीक है, तो आप कमेंट भी विशेष ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बस दिमाग में ऐसे रहना चाहिए आपको कि बस निरंतर हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, बस दिमाग में एक ही रखना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग का जो सिलसिला चल रहा था वो लोग क्या चल रहा था, सबको याद है क्या चल रहा था बच्चा? तो डिफरेंशिएशन चल रहा था। और डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले थे बच्चों? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्या बोला, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले पुनः वही है बच्चों, जैसे आप थंबनेल से जानते हो क्या है। तो 2 अंक के प्रश्न है। और इसकी यदि हम बात करें बच्चों तो लगभग 1 से 2 वीडियो और बनेंगे, जिसमें आपका 2 अंक का पूरा लगभग जो क्वेश्चन बैंक का है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाइए, एग्जाम में जाइए, कहीं कोई समस्या आपको नहीं हो, क्योंकि आप उस लेवल तक मतलब पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कहीं कोई समस्या होने की बात ही नहीं। ठीक है, तो खैर चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान देना, आज का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है एकदम शानदार लेवल का है। ठीक है, बस धीरे धीरे देखते जब मजा आएगा। ठीक है, बनाने में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। देखो, तो आज की बात करें बच्चों, पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया, सुना बढ़िया से। अच्छा, बहुत सिंपल है। कहता है, पहला क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो दिया है कि इफ y इज इक्वल टू कॉस, y इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों? कॉस। और यहाँ दिया है टेन। और रूट के अंदर दे दिया है बच्चों, रूट के अंदर हम लोग का क्या दिया है? तो रूट के अंदर में दे दिया है x प्लस क्या दिया है? 1 दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि देन फाइंड देन फाइंड डी वाई बाई क्या होगा? dx होगा। चलिए बच्चों, ये हम लोग का प्रश्न है। अब ध्यान देना, देखिए पूरी ईमानदारी से समझोगे बच्चा तो कहीं कोई समस्या होने का बात ही नहीं। ठीक है, बस ध्यान देना। देखो है क्या, देखिए बच्चों, यदि इसकी हम सोल्यूशन की यदि बात करें तो बहुत सिंपल बात दिया है। देखो है क्या, देखिए सबसे पहले यदि मैं इसकी सोल्यूशन देखूं तो सबसे पहली बात है कि प्रत्येक बच्चे को मैंने बताया कि सबसे पहले गिवन लिखना अति आवश्यक है। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखें बच्चों? गिवन। तो बताओ, जब इसकी यदि हम सोल्यूशन की यदि हम बात करें तो बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या हो जाएगा बच्चों? तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos, और इंटू में दिया है बच्चों, एंगल में ही है टेन, रूट में दिया है x प्लस 1 दिया। पहले बताओ, ये लेंथ क्लियर है? यानी कि जो हमको गिवन था बच्चों हमने आराम से उसको लिख दिया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब सुनना। देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है। बोलो क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, सुनना। यहाँ से लिखेंगे कि डी वाई बाई क्या लिखेंगे? dx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? तो डी बाई क्या होगा? dx। अब किसका हो जाएगा बच्चों? तो cos लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो tan, रूट अंडर में क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस क्या होगा? 1 होगा। बताओ, ये लेंथ क्लियर है? अरे बोला क्लियर है ना? चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ से बात हम चलेंगे तो आगे क्या होगा, सुनना। देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई क्या होगा? dx होगा। ये लेंथ क्लियर है? अच्छा, इसको थोड़ा चैन को ब्रेक करते हैं ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। सुनो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? डी कॉस, और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों? तो टेन, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर में एक्स प्लस क्या होगा? 1। ऐसा लिख सकते हैं। बोलो है या ना? चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ चलेंगे तो क्या होगा? तो डी, और यहाँ लिखेंगे तो टेन, और यहाँ हो जाएगा रूट एक्स प्लस क्या होगा? 1। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, जब हमने नीचे लिखा तो बोलो उसको ऊपर भी लिखना होगा, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे डी, और यहाँ हो जाएगा बच्चों टेन, रूट अंडर में एक्स प्लस क्या होगा? 1। ऐसा लिख सकते हैं बटा में। बोलो फिर क्या होगा? डी, रूट अंडर में एक्स प्लस क्या होगा? 1। फिर इंटू में लिखेंगे तो क्या होगा? डी, रूट अंडर क्या होगा बच्चों? एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, एक्स प्लस 1, और बटा में क्या होगा बच्चों? तो यदि हम लिखे तो डी एक्स प्लस 1 कर सकते हैं, और फिर चाहेंगे तो क्या लिखे बच्चों? डी और एक्स प्लस 1, और बटा में क्या लिखेंगे? डी एक्स लिखेंगे। अब कितना कितने 4-5 को चैन देके बेचारा के अपने चैन खराब है, ये सब एकदम गंभीर है। तो सुनो, तो कुछ नहीं किए, बहुत आसान बात है, सुनना बढ़िया से। तो कुछ नहीं, देखो एक कॉस है, ये पूरा को एक्स माने तो पूरा एक्स है, तो यहाँ एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा बताओ फिर इसका कैसे करेंगे? चैन बनाएंगे तो बोलो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर। इसके एंगल वाला नीचे, फिर इसको ऊपर, इसके अंदर वाला नीचे, फिर इसके वाला ऊपर लिख दिया। तो बताओ, ये चैन तो ब्रेक करने में क्लियर है सबका? चलिए, अब देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखे? सुना बढ़िया से। तो वो यहाँ से जब आगे बढ़े तो क्या होगा बच्चों? डी वाई बाई क्या होगा? डी एक्स लिख सकते हैं बराबर। सुना, बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? तो कॉस का होता है माइनस साइन। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा?
तो माइनस साइन, और जो एंगल में दिया उसको ले दीजिए तो क्या लिख देंगे बच्चा 10, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर में x प्लस क्या होगा 1। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर। चलिए अब देखो यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, देखो 10 है तो बोलो 10 का से क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और एंगल में दिया है तो उसको ले दीजिए क्या हो जाएगा बच्चे रूट एक्स, अब प्लस क्या होगा 1 लिख सकते हैं। ये लेंथ क्लियर है। चलो अब देखो जब यहाँ चलेंगे तो बताओ रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बटा में 2 रूट अंडर में, बोलो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस क्या होगा 1 लिख सकते हैं। बोलो इनटू में, बोलो यहाँ चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ए डीएक्स का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, सॉरी डीएक्स का क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लियर है। यहाँ 1 का छोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, तो लिखने बेकार है। ठीक। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, चलिए मेरे में तो कुछ कट नहीं रहा है तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, तो डी बाई क्या होगा बच्चों डीएक्स होगा बराबर, बोलो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो माइनस पावर वाला क्या बोला तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो रूट एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा रूट के अंदर ही है, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन, और यहाँ हो जाएगा तो 10 रूट अंडर एक्स प्लस क्या होगा 1, और बटा की बात करें बच्चों तो बटा में क्या हो जाएगा तो 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस क्या होगा 1। और मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो यही जो हम लोग देख रहे हैं ना, यही जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताइए इस समझने में एक परसेंट दिक्कत है, जल्दी बताओ, क्लियर सबका, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। चलिए क्लियर है सबका। चलिए बच्चों तो आगे चले, ध्यान देना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देना क्योंकि अगला क्वेश्चन अपने आप में बहुत शानदार है, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, देखना बढ़िया से क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए बच्चों तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो तो पूरी बात स्पष्ट देखो है क्या। कितना लेकर थे क्वेश्चन देके एकदम हालत खराब के सर का क्वेश्चन दे देते हैं, तो सुना सब के सब बच्चे आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान दोगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देखो है क्या, देखो जी क्वेश्चन के यदि मैं सोल्यूशन की बात करूं देखो बहुत सिंपल बात है, क्या है सुना, देखो है क्या, देखिए सबसे पहली बात इसके लिए सोल्यूशन की हम करें, सुना बढ़िया से, देखो है क्या। सबसे पहले गिवन की हम बात करें तो गिवन में क्या दिया बच्चों, तो दिया है गिवन में कि x इज इक्वल टू दिया है a cos t, प्लस में क्या दिया बच्चों तो b sin, और यहाँ पे सॉरी t कर लीजिए ये t है, तो b sin क्या दिया है t दिया, बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों अब देखो यहाँ के बाद जब आगे चले तो बोलो यहाँ क्या दिया है, तो y इज इक्वल टू दिया बच्चों क्या है, तो a sin t, ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या दिया बच्चों तो b cos t दिया। तो पहले बताओ ये जो गिवन था बच्चों ये था क्लियर सबको। चलो बच्चों देखो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा सुनो, देखो यहाँ से जब बढ़ेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, तो देखो डॉक्टर इसमें देखो एक्स नहीं है क्या है बच्चों टी है, तो किसके लिए चलेंगे टी, जो रहे उस संग बात करें, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो टी के रिस्पेक्ट हम लोग बात करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी एक्स बटा में क्या होगा डी टी, ठीक है, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका, तो कॉस टी का हो जाएगा प्लस बी को बाहर कर दिए तो क्या होगा डी बाई क्या हो जाएगा डी टी, अब किसका हो जाएगा तो साइन टी हो जाएगा। बताओ ये लेंथ क्लियर है, समझ रहे हो सब। चलो बच्चों अब देखो यहाँ से लेंगे तो क्या होगा सुनना बढ़िया से, ठीक है बच्चों जब यहाँ से बात करें तो क्या होगा डी एक्स अपन क्या होगा डी टी बराबर, बोलो ए है तो ए लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो कॉस की बात करो तो कॉस को क्या लिख सकते हो, सुनो तो कॉस को लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस क्या होता है तो साइन टी होता है, समझ रहे हो सब। चलो बच्चों अब देखो प्लस, बोलो बी तो बी रहने दो इनटू, बोलो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है तो कॉस, प्लस के माइनस, एक मिनट जाओ, देखो कॉस सॉरी डिफरेंस है ना, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और साइन का क्या होता है बच्चा तो कॉस, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस टी लिखेंगे, चलो ठीक है, और डबल इंटीग्रेशन धर रहा था ध्यान दो। अब सुनो अब यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, तो dx बटा में क्या होगा dt बराबर, बोले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a साइन, और क्या होगा t होगा प्लस, बोले यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा b cos और t हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, बोले ये लेंथ क्लियर है क्या, हाँ सर इधर फुल टावर था। अब सुनो अब इसके बाद बच्चा यहाँ की बात करें तो क्या है सुनो, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो अब यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो डी वाई बाई क्या होगा डी टी, तो बोलो ए को जब बाहर करोगे तो यहाँ क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ किसका, यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा,
ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों, अब यहाँ से यदि बढ़े तो बोलो बी को बाहर कर देते हैं, यहाँ क्या होगा डी बाई क्या होगा डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा तो कॉस टी होगा। तो बताओ ये बात तो क्लियर है सबका। चलो अब देखो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा डी बाई क्या हो जाएगा डी टी बराबर, बोलो ए को बाहर करो, ए को क्या करेंगे बाहर, बोलो साइन का क्या होता है बच्चों, तो साइन का होता है कॉस टी होता है। तो पढ़े आप लोग, साइन का क्या होता है कॉस, ठीक है। अच्छा बताओ कॉस का क्या हो बच्चों, तो बी तो बाहर है भाई, तो बी को बाहर कर दीजिए प्लस, अच्छा काम करिए ना यहाँ माइनस लगे, क्यों बता रहा हूँ देखो माइनस हो जाएगा, बी को बाहर करिए। अब क्यों, क्योंकि कॉस का एंट्री सॉरी कॉस का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस हम पहले कर दिए तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस क्या हो जाएगा तो साइन टी होगा, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। बताओ ये फर्स्ट और सेकंड मतलब सब फर्स्ट और सेकंड के लिए सबका। चलो बच्चों अब हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो कुछ नहीं करिए, क्या करना है बच्चों, समीकरण 2 में ना, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करते हैं तो भाग करते हैं। इससे क्या फायदा सुना, देखो इससे हमें फायदा क्या है बच्चों, कि यदि हम समीकरण 2 को लेके चलते हैं, जब 1 से हम भाग करेंगे तो देखो इधर डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और यहाँ देखो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। अब डी टी से डी कट जाएगा तो डी वाई बाई क्या बचेगा डी एक्स बचेगा, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बोले यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, तो डी वाई क्या हो जाएगा डी टी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपन क्या हो जाएगा डी टी होगा, ऐसा लिख सकते हैं। चलो बच्चों अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये डी टी से डी टी कट गया, तो बोले यहाँ फाइनल क्या बचेगा, तो अभी मत बचाइए पहले मान लिखिए। देखो तो डी वाई डी टी का मान क्या है बच्चों, तो ए कॉस टी, अब माइनस क्या होगा बच्चों बी साइन टी, ऐसा लिख सकते हैं बटे। अब देखो ये देखा आगे माइनस है ये प्लस है, अब आगे प्लस वाला है, तो आगे पीछे करोगे मतलब घटी है, कुछ नहीं करेंगे बच्चा, ये पीछे वाला को आगे कर दीजिए, आगे वाला क्या करेंगे पीछे, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ से लिख दीजिए बी कॉस टी, माइनस क्या हो जाएगा तो ए, और साइन क्या हो जाएगा टी, यानी हम कह सकते हैं क्या देखा तो देखो यहाँ जब कट गया तो क्या बचेगा बच्चा, डी बाई में क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ए कॉस टी, माइनस क्या होगा बच्चों बी साइन टी, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी कॉस टी, और माइनस क्या हो जाएगा तो ए साइन टी हो जाएगा। और बच्चों ये क्या है हम लोग का, बोला बोलो जल्दी से क्या है, तो ये हम लोग का क्या है आंसर। तो बताओ ये समझ में कोई दिक्कत है, क्लियर है सबका। चलो बच्चों क्लियर है, वाह बहुत सुंदर। चलो बच्चों तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो, और अगला क्वेश्चन है ना, ठीक है, एकदम दमदार है, ध्यान दोगे नहीं, मतलब ध्यान नहीं दोगे ना तो दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो बस विशेष ध्यान दे ताकि उस क्वेश्चन को तुम बना पाओ। चलिए तो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है सुना बनिए, तो है क्वेश्चन क्या दिया बच्चा कि दिया है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया बच्चों साइन इनवर्स 2x बटा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अब जानते हो चला ये क्वेश्चन में कितना लेकर देखते हो क्या करेगा, तो एकदम फॉर्म में आता है कि सर ये क्वेश्चन बने के तब बात ना सुना, 2 अंक का प्रश्न है, अब बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, ट्रेंड में भी चल रहा है, इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछने का हाई चांस, ठीक है, तो बस ध्यान दो कैसे सॉल्व करते ताकि पूरी स्पष्ट हो, ठीक है, ध्यान देना पूरी बात समझ पाओगे। देखो है क्या, देखो जो सबसे पहले इसकी मैं सोल्यूशन की यदि बात करूं, देखो बहुत सिंपल है, देखो क्या करेंगे सबसे पहले कैसे हम लोग चलेंगे, देखो सबसे पहले चलने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, क्योंकि लेट नहीं करेगा तो बेटर नहीं होगा, लेट करना जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा लेट करेंगे, तो लेट करेंगे बच्चों लेट यू बराबर क्या कर लेंगे, तो बोलिए इसको लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ क्या होगा 2x बटा में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। बोलो बताओ ये लेट करने आ गया, देखिए बच्चों जब इसको लेट आप कर लिया तो ध्यान दो क्या होगा, यहाँ चलेंगे तो बोलो u बराबर क्या होगा बच्चों, तो एकदम याद करिए क्या, कि tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, तो आपका होता है 2 tan इनवर्स और क्या होता है x होता है। बोलो ये लाइन तो क्लियर है। चलो बच्चों जब इतना बात समझिएगा तो बस एक लाइन लिख क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, और टू क्या लिखेंगे तो एक्स लिखेंगे। अब ये में एक्स क्यों तो समझ रहा है कि बोलो यहाँ बगल में क्या है एक्स है, अगर टी रहता तो टी, थीटा रहता तो थीटा, ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों जब इसको डीसी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा डी यू बटे क्या होगा डी एक्स बराबर 2 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों अब देखो जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा डी यू बटे क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो 2 को बाहर कर देंगे, ठीक है, इंटू, बताओ tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस बच्चों, तो tan इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है बच्चों क्या होता है, तो 1 बटा में होता है 1 प्लस क्या होता है तो एक्स स्क्वायर होता है। बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी यू बटे में क्या होगा डी एक्स बराबर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बटा में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसको मान लेंगे समीकरण पास। बताओ भाई बतिया क्लियर, क्लियर है ना। चलिए अब देखो जब बात करते हैं नेक्स्ट के, सुनो अगला क्या, तो देखो इसको हम भी मानेंगे, तो भी बराबर क्या मान लेंगे, तो भी हम लोग का दिया हुआ है कि साइन इनवर्स
2x बटा में क्या दिया बच्चों, तो 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर। ये लाइन तो क्लियर है। चलिए अब तो बहुत कोनो छल्ला सर क्या बात करते हैं, एक और फार्मूला ई होता है तो एक और फार्मूला ई होता है। जी हाँ, यही होबे करता है। क्या सुना? जी हाँ। तो देखो क्या होता है बच्चों, बी बराबर एकदम रट जाना, साइन का है चाहे टेन का है, अगर दोनों प्लस में रहेगा, देखो यो प्लस में हो प्लस में करा के जी समझ ऐसा फुल टावर था किसका होता है बच्चों, तो 2 10 वर्स एक्स। बोलो क्या लिखें बच्चों यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। हो नहीं सर गलत हो गया, चलिए ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर। वही तो हम कहीं गड़बड़ा रहे हैं। बोलो यहाँ क्या है बच्चों, माइनस है, सॉरी यहाँ क्या है बच्चों, माइनस होगा। ओहो, चलिए ये तो सही है। यहाँ मिस्टेक हो गया, सुनो कि tan वर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सुनो माइनस है तब tan का होगा और वहां प्लस है तो क्या होगा, तब tan का होगा, याद रखना ठीक है। यार देख लो बढ़िया से, दो बात है। जब आपसे पूछे कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कहे कॉस के रूप में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका, और फिर कहे tan में, तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस सब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 2 tan इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है। तो हो जाता है। तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत? चलिए बच्चों अब यहाँ तक क्लियर सबका। सुनो देखो, अब यहाँ के बाद जब हम आगे बढ़े तो क्या होगा, सुनो तो इतना क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो बताओ ये लेंथ क्लियर है, बोलो यहाँ से डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बच्चों, x होगा। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो dv बटा में क्या होगा, dx लिख सकते हैं। बोलो दो को जब बाहर करें तो बोलो यहाँ क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा तो tan इनवर्स क्या होगा, x होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों अब देखो जब यहाँ से बढ़े तो क्या होगा, dv बटे में क्या होगा, dx बराबर 2 होगा। अब बोलो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोला, तो इसका जो होगा बच्चों क्या होगा, तो 1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। बताओ ये लेंथ क्लियर है, जल्दी बोला। चलिए बच्चों अब जानते हो यहाँ आने के बाद तो कितना हमारा अकेले देना हम शुरू करता है कि सर समीकरण 2 में एक से भाग करेंगे ना, तो सुन ला खूब सोचेंगे। कितना लेगा, तो पिछला क्वेश्चन देख के कर रहा है, सुनो वो क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का था बच्चा, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसमें आदर दिया है, नहीं दिया तो उसमें आदर नहीं चलना है। देखो एकरा बटा में उ होना चाहिए, तो बोलो इसको यू माना है, तो बोलो क्या होगा, तो डी यू, समझ रहे हो, हाँ बोलो इसको क्या मानेंगे बच्चा, डी भी। इसका मतलब है कि यू के स्थान पे इतना, अभी के स्थान पे इतना, यानी कि डी यू बटा हमको डी भी चाहिए। अगर इतना हम कर पाते हैं तभी जाके हम इसका डिफरेंशिएट का मतलब समझ पाएंगे कि इसके रिस्पेक्ट हम डिफरेंस कर पाए हैं, ठीक है। तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से, तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान दो। सबसे पहली बात है कि डी यू बटे डी एक्स लाना है, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, क्या लाना है बच्चों, डी यू बटे डी वी। तो समीकरण एक में समीकरण दो से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो समीकरण एक में क्या करेंगे, समीकरण दो से भाग करेंगे। अभी क्यों भाग करें समझ आ सकते हैं? चलिए तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, डी यू बटा में क्या होगा, डी एक्स बटा में डीवी बटे क्या होगा, डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं बराबर। बोले इसका मान क्या दिया है, तो दो बटा में, ध्यान दो क्या दिया बच्चों, तो दो बटा में दिया हुआ यहाँ पे कि 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है। बोलिए लेंथ क्लियर, चलिए बच्चों इसका भी मान देख लीजिए, तो क्या दिया है, दो बटा में क्या है बच्चों, 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर। कितना तो करा कि सर बड़ा मैजिक हो रहा है, जी हाँ मैजिक है, क्या देखो तो ये पूरा से पूरा कट गया क्या बार में, एक बार में, ई से कट गया एक बार में। अब बहुत कनु चिल्ला रहा है, सर क्या बात करते हैं, बोलो क्या, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या, सॉरी डी यू बाई डी बराबर क्या हो जाएगा, वो यानी हम कह सकते हैं क्या, बोला कि एक रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब बताओ इस समझे में कोई दिक्कत, दिक्कत है जी, एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिए, तो बात करते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन की, और अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है ना एकदम दमदार है, एकदम होश में रहना, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगला क्वेश्चन तो लोग अगर समझ गया ना, एकदम चैलेंज देते हैं तो लोग अगले वाले एग्जाम में 2025 वाला में ना एकदम तहलका मचाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं कौन उस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग सुना बनी ऐसे देखो है क्या बच्चों। देखिए बात करें हम लोग चौथा क्वेश्चन के बच्चों को, क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले मेंशन किया बच्चों कि इफ एक्स बराबर इतना, वाई बराबर उतना, तो डी वाई डी एक्स कितना। थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं सुन ध्यान दो, जी तुम सुन रहे हो वही बोल रहे हैं, सुनो क्या है बच्चों, कहता है कि x का मान रूट अंडर क्या है बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, और y का जो मान है बच्चों क्या दिया है, रूट अंडर 1 माइनस क्या है, टी स्क्वायर दिया है। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब कितना लेके आता सर, टेंशन आ गया सर कैसे बनेगा, तो ध्यान दो, अरे हमें तो टेंशन लेना, सुनो क्या है, सुनो बढ़िया से। देखो इसको यदि हम सॉल्व करें बच्चों तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग का गिवन क्या है बच्चों, तो देखिए x का मान दिया है हम लोग का रूट अंडर में 1 प्लस क्या है, तो टी स्क्वायर है। बोले लेंथ क्लियर है। चलिए फिर इधर देख लीजिए,
बोलो y का मान क्या दिया बच्चों? तो y का मान है रूट अंडर में 1 माइनस क्या दिया है? तो टी स्क्वायर दिया है। बोलो ये लेंथ क्लियर है? चलो अब देखो जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देना। देखो इधर क्या लिखेंगे बच्चों? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तो x लिखेंगे तो सोटेंगे x नहीं क्या चलेगा t तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों? t लिखेंगे। क्यों t होगा समझ रहे हो? चलिए बच्चों अब देखो जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ लिखेंगे dx अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? dt हो जाएगा। ठीक है और यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा? dy बाई क्या होगा? dt अपॉन क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा? तो टी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है? चलिए बच्चों अब देखो जब यहाँ से हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से लेंगे बच्चों तो dx अपॉन क्या हो जाएगा? dt बराबर अब सुनो कि रूट के अंदर है तो बोलो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? तो सबको मालूम है इसका जो होता है 1 बटा में 2 रूट अंडर में 1 प्लस जो रहे उसी को लिखिए तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ठीक है और जो अंदर वाला है उसका फिर हम डीसी करते हैं तो बोलो 1 का क्या हो जाएगा? 0 तो लिखिए मत। इसका क्या हो जाएगा? तो 2 और टी हो जाएगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है? चलिए बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 से 2 कट गया तो बोलो क्या बचेगा यहाँ पे? तो dx बटा क्या हो जाएगा? dt बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? टी बटा में क्या होगा? रूट अंडर में 1 प्लस क्या हो जाएगा? तो टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर है ना? चलिए अब देखो बच्चों अब यहाँ से बढ़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बच्चों? तो टी लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए तो यहाँ लिखेंगे बच्चों तो डी वाई अब बटे क्या होगा? डी टी और यहाँ क्या होगा? डी वाई क्या होगा? डी टी बोलो क्या होगा? रूट अंडर में 1 माइनस क्या हो जाएगा? तो टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ हो जाएगा तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा? डी टी बराबर इसका डीसी करिए तो देखो रूट के अंदर वाला का क्या लिखते हैं बच्चों? तो 1 बटा में क्या होगा? 2 रूट अंडर में 1 माइनस क्या होगा? टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर सबका? जब रूट के अंदर रहता है तो फिर उसका डीसी करते हैं। बोले यहाँ डीसी करेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो 2 टी होगा। बोले ई से ई कट गया समझ रहे हो? तो चलिए लेकिन 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 देखिए यहाँ माइनस टी है तो बोलो बच्चे क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस लग जाएगा समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि माइनस टी स्क्वायर का है इसलिए माइनस लगेगा। ठीक है तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? तो डी वाई बाई क्या होगा? डी टी बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्या होगा? टी और बटे में होगा रूट अंडर में 1 माइनस क्या होगा? तो टी स्क्वायर इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। पहले बताओ ई लेंथ क्लियर है? जैसे बोला क्लियर है? चलिए बच्चों अब देखो अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब यहीं के बाद हम लोग को मेन समझ देखो ध्यान दो। देखिए बच्चों जब हम लोग यहाँ से चलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? तो क्या करें? हमको चाहिए क्या बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स यानी कि दूसरा में पहला से क्या करना होगा? भाग करना होगा। ध्यान दो तो बताओ जब हम दूसरा में क्या करेंगे बच्चों? पहला से भाग करेंगे तब हम क्या डायरेक्ट हम डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी से डी कट जाएगा और डी से कट गया तो बोलो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स लिख सकते हैं बराबर। अब एक काम करो देखो ध्यान देना बढ़िया से यहाँ समझने वाला चीज है बच्चों। क्या करेंगे? अच्छा देखो यहाँ देखो डी वाई चलिए लिख ही देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। देखो ध्यान देना बढ़िया से सुनो बढ़िया। क्या बच्चों 2 में 1 से भाग करिए तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा? डी टी और बटे में क्या होगा? डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है? चलो देखा अब देखो कि डी वाई बाई डी टी बताओ क्या है बच्चों? कि डी वाई बाई डी टी का मान क्या दिया है? तो यहाँ देख सकते हो बोलो क्या है? माइनस टी और बटा में क्या है? रूट अंडर में 1 माइनस क्या दिया है? तो टी स्क्वायर दिया है। पूरी लेंथ क्लियर है? चलिए बच्चों अब देखो इसका मान देखो तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर तो ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा बच्चों? रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर और बटे क्या होगा? टी ये लेंथ क्लियर है? चलिए बच्चों क्या किए हैं कि जब इसको नीचे लिखा तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब देखो कि टी से टी कट गया कट जाएगा तो बताइए फाइनली यहाँ क्या बचेगा बच्चों? ये सभी ये आपका कट गया। ठीक है तो बताओ जब हम लोग यहाँ से आगे लिखेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई क्या हो जाएगा बच्चों? डी एक्स। यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स बराबर देखो यहाँ माइनस तो है क्या बच्चों? माइनस तो यहाँ है तो माइनस तो लिखेंगे। चलिए बोलो ऊपर क्या दिया है? तो ऊपर है रूट अंडर 1 प्लस में क्या दिया बच्चों? तो टी स्क्वायर है और बटा में क्या दिया बच्चों? यहाँ पे यहाँ दिया है रूट अंडर में 1 माइनस क्या दिया है? तो टी स्क्वायर दिया है। तो पहले बताओ ई लेंथ क्लियर है? चलिए बच्चों अब देखो यहाँ के बाद देखो मैजिक होगा। सुनना क्या है मैजिक? देखो कि रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर तो बोलो रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या माने बच्चों? एक्स माने तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? तो जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये माइनस बोलो इतना के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स तो एक्स हो गया बटा बोलो 1 माइनस टी स्क्वायर सो रूट अंडर क्या है बच्चों? 1 माइनस टी स्क्वायर तो उतना के स्थान पे क्या मानेंगे? वाई तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? वाई हो जाएगा और इधर आएगा तो क्या होगा? तो डी वाई वाई क्या होगा? डी एक्स प्लस क्या होगा? एक्स बटे क्या होगा? वाई बराबर क्या होगा? 0 यानी हम कह सकते हैं बच्चों क्या बोला? तो ये हम लोग का क्या है? आंसर है। तो बताइए इस समझ में कोई दिक्कत? कितना तक होना सर? दमदार क्वेश्चन सुन लो खूब सोचेंगे।
घरे जाके बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, तब ना जाके क्लियर होगा। एक दो बार बनाइए तो बताओ, इस समझ में कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन चले ना। चलिए तो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों, तो ध्यान दीजिए, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सुना देखो। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया इफ y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, cos रूट अंडर में क्या है एक्स स्क्वायर इनटू क्या है बच्चों रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका कहता है dy dx क्या होगा। अब सुनना, तो ये सब क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, बस मिलने करो एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए सुनो, ध्यान देना अति आवश्यक है, ठीक है। तो क्या है, सुनना बढ़िया से देखो बच्चों, इसकी यदि मैं सोल्यूशन की बात करूं, सुनना बढ़िया से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करें तो एक सिंपल सी बात ध्यान दो। सबसे पहले क्या है बच्चों, तो जो सबसे पहले हम लोग का गिवन पॉइंट है पहले लिखना अति आवश्यक है। तो लोग क्या लिखेंगे बच्चों गिवन में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो log और इनटू, देखो यहाँ लिखने का शैली चेंज करो, एक्स स्क्वायर और इनटू, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 होगा। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है। अब बताओ, तो लेकिन पढ़ रखा है क्या बच्चों, आप लोग पढ़ रखे हैं कि log यदि दो गुना में रहता है तो बोलो ये लिखने का शैली क्या होता है, तो ये होता है log m, और प्लस क्या होता है, तो log क्या होता है n होता है। तो बोलो ये बात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जी सर पढ़े हैं। तब बताओ, ये जब तुम लोग पढ़े हैं और ये लोग आप लोग पढ़े हैं, तो ये वाला ना पढ़े हैं कैसे देखो। तो कोई यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा तो log एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो log रूट अंडर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1। कितना तक कहेगा, हाँ सर आप समझ रहे हैं। सुना क्या है, एक और बात बताते हैं, सुना। log के बगल में है, एकरा माथा पर है, तो बेचारा के माथा बर्दाश्त ना होता है, कहता है सर log के बगल में माथा पर रहता है तो माथा पर वाला पटक दीजिए। जी पटकिए। तो बोलो y बराबर क्या होगा, बोला, तो y बराबर जो हो जाएगा क्या, तो 2 log x होगा प्लस, ये में तो कुछ होते नहीं, कैसे ना सुना, बोला क्या है, तो log ये रूट के हटा दीजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर कितना होगा आधा, कहेगा ये सर कहाँ से, तो सुटेंगे, तो रूट को हटाएंगे तो पावर आधा ना होगा। हाँ, बोलो क्या होगा, तो बोलो यहाँ से लेंगे बच्चों तो क्या होगा y 2 log x प्लस, बोलो माथा पटको तो क्या होगा बच्चों 1/2, और यहाँ हो जाएगा log, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों, अब इतना का मतलब हम समझ रहे, तो पक्का एकदम बहादुर, देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ का लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स, क्यों, क्योंकि बेचारा एक्स के खानदान से है, सुनो क्या होगा, तो मतलब यहाँ से जब लिखेंगे बच्चों, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, ये दो को बाहर कर दे तो क्या होगा बच्चों, डी बाई क्या होगा डी एक्स। अब किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा log x का होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों अब क्या होगा, ये 1/2 ऐसी है तो इसको बाहर फेर दीजिए, तो बोलो यहाँ क्या होगा बच्चों, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स। अब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो log, और यहाँ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 होगा। तो बताओ ये क्यों लिखी, लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, सुना, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई बाई क्या होगा बच्चों डी एक्स होगा। बोलो ऐसा क्यों होगा, ये लेंथ क्लियर है। चलो अब देखो ये दो तो है इनटू, बोलो लॉ कहता है कि मिलेंगे तो लटका देंगे, तो यहाँ मिला है यहाँ मिला है, तो बेचारा एकदम फांसी खींच दो, किसको एक्स को। तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाई क्या होगा एक्स होगा प्लस, ये 1/2 रहने दो इनटू, अब देखा ये लटके वाला कौन है, हाँ हाँ ये है, लटकाइए इसको, तो 1 बटा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। और जिसको लटकाए हैं कि पूछे कि आप लटके हुए क्यों हैं, हम आपका फिर डिसी करेंगे, करिए, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 1 लन मत लिखो। तो बताओ यहाँ से कुछ होगा, तो ये बिल्कुल होगा, देखो क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, ये 2 बटा क्या होगा एक्स प्लस, बताओ ये 2 से 2 कट गया तो बोलो क्या बचेगा बच्चों, तो एक्स बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बोला, ये हम लोग का क्या है आंसर है, बताइए समझने में कोई दिक्कत, ये अगर सब थोड़ा दमदार था लेकिन बन गया, जी हाँ, ऐसा ही थोड़ा लॉजिक पूछता है तो बना पाओगे, ठीक है, तो क्लियर सबका। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम शानदार है, तो लोग भरपूर बना पाओगे, कहीं कहीं और समस्या। चलिए बच्चों तो ध्यान दीजिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनना पड़ेगा, तो क्या है, देखिए बच्चों, हम लोग का बात करें 16 मतलब क्या नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो क्या दिया है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है कि फाइंड डी बाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर कहता है कि वाई का जो मान है बच्चों क्या दिया है, तो कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स दिया है। अब इसको हमको क्या निकालना है, डी से निकालना है। देखो ध्यान दो, देखो बच्चों सबसे पहले इसकी बात करें सोल्यूशन की, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए तो क्लियर। देखो सबसे पहले कुछ भी दे, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बच्चों तो गिवन लिखना अति आवश्यक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन, तो बताओ यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो cos रूट अंडर में क्या लिखेंगे, तो साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा तो रूट एक्स होगा, बोले ऐसा लिख सकते हैं।
चलिए बच्चों, यदि इतना क्लियर है तो आगे तो इसे लोग क्लियर कर लेगा। सुनो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। बोलो ये लेंथ क्लियर। देखो आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ से लिखेंगे कि डी वाई वाई क्या होगा, डी एक्स होगा बराबर। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी कॉस, रूट के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा रूट एक्स, और बटा में क्या होगा, तो डी एक्स होगा। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है। अब सुनो, यहाँ के बाद कुछ स्टेप है उसको हम समझना है ताकि पूरी बातें आप स्पष्ट कर पाओ। देखो है क्या बच्चों, देखो यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई वाई क्या होगा, डी एक्स बराबर। देखो यहाँ से चले तो क्या होगा, डी कॉस, रूट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन, और यहाँ हो जाएगा रूट एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, बटा में। अब ध्यान देना, देखो बच्चों ये डी है तो डी लिखेंगे। बोलो ये कॉस, ये पूरा आइटम के क्या मानेंगे, एक्स। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, तो साइन, और ये हो जाएगा रूट एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब बताओ जो हम नीचे लिखे है ना, तो नीचे वाला कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी रूट अंदर क्या होगा बच्चों, तो साइन रूट एक्स होगा बटा में। अब देखो रूट वाला ऊपर लिखा है तो बस रूट के अंदर वाला भी तो लिखना जरूरी। तो बोलो क्या लिखे यहाँ से, यहाँ लिखे बच्चों डी साइन रूट एक्स लिखेंगे। और जब नीचे लिखे तो फिर कहाँ लिखेंगे, तो डी साइन रूट एक्स लिखेंगे। बोलो बटा में क्या लिखेंगे, तो डी रूट एक्स लिखेंगे, और फिर यहाँ क्या होगा बच्चों, तो डी रूट एक्स होगा, और यहाँ क्या होगा, डी एक्स होगा। कितना तक और है सबकी, वाह, तो सुन लो, खूब सुटेंगे एकदम। बताओ ये समझ में भारी है, एकदम क्लियर है सबका। चलो बच्चों अब देखो, जब यहाँ से बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स। सुनना देखो ये कॉस है, तो बोलो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। तो बोलो क्या होता है, प्लस के माइनस, तो माइनस बोला, तो माइनस का होता है साइन। बोलो एंगल के बराबर तो लिख दीजिए, तो क्या होगा, रूट में क्या हो जाएगा बच्चों, द साइन रूट साइन हो जाएगा। क्लियर तो क्लियर है। अब देखिए इनटू, ये देखो रूट का, तो रूट का क्या होता है, 1 बटा में 2 रूट अंडर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, द साइन रूट क्या होगा, एक्स होगा। क्लियर तो क्लियर है। चलिए अब सुनो, अब यहाँ चले, मतलब साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस। तो कॉस क्या होगा, कॉस रूट हो जाएगा, और इनटू बोलो रूट का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 बाई क्या होगा, तो 2 रूट एक्स होगा। बताओ इस समझने में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों अब इसी को थोड़ा सा आगे पीछे ले लीजिए ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। तो बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर। एक काम करिए, उसको बोला लीजिए पहले, यानी क्या लिखेंगे वो, माइनस कॉस रूट एक्स होगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन, और यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा हम लोग का, रूट में हो जाएगा, तो साइन रूट एक्स हो जाएगा, और बटा की बात करो बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो दो दूना कितना हो जाएगा, 4, इंटू में रूट एक्स कर दीजिए, और इंटू में क्या कर दीजिए बच्चों, तो रूट में क्या हो जाएगा, तो साइन, और यहाँ कर दीजिए रूट एक्स। और जानते हो बच्चों यही हम लोग का क्या बोला, क्या ये हम लोग का क्या है, आंसर। तो बताओ इस 7वां नंबर, सॉरी 6ठा नंबर को समझने में कोई दिक्कत ना ना, अगले क्वेश्चन चले। चलिए बच्चों तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग का दिया है 7 नंबर, और देखो 7 नंबर क्या है, कितना तक करा सकते हम बना देंगे। जी हाँ तुम बना सकते हैं, लेकिन अपनी कलम कॉपी को रोकना है और समझना है ताकि स्मूथली आप आराम से एग्जाम में बना सको। देखो है क्या बच्चों, देखिए जब इसको हम सॉल्व करें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बात करें सोल्यूशन की, तो लोग गिवन पॉइंट की बात करें बच्चों, तो क्या दिया है, एक्स बराबर, बोलो क्या है, एक्स बराबर दिया है बच्चों ए कॉस स्क्वायर क्या दिया है, थीटा दिया है। बोलो ये लेंथ क्लियर है, यानी कि जो गिवन है उसको लिखना अति आवश्यक है। बोलो ये लिख दिए, फिर बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर क्या होगा, थीटा होगा। तो बोलो ये तो लिखने बड़ा क्लियर है। चलो अब बोलो यहाँ से क्या होते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, कितना नालायक तो हम थीटा छोड़ के एक्स टी छोड़वे नहीं करता है। तो सुना, जेकरा बगल में देखना जे रहे वही पुट करना, वही मतलब वही रिस्पेक्ट टू चलना, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों अब देखो यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा dx बटे क्या होगा, d थीटा बराबर। बोलो a को बाहर करोगे ना, तो a को बाहर करो तो क्या होगा, d बटे क्या होगा, d थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलो बच्चों अब देखो क्या होगा, यहाँ चलेंगे तो dx बटे में क्या होगा, d थीटा बराबर, ये तो ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले क्या करें बच्चों, स्क्वायर का डिस, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, तो स्क्वायर को पटकिए तो स्क्वायर, और cos लिखिए तो cos थीटा हो गया। समझ रहे हो, माथा पल्ला पटक दिए कॉस थीटा, और घटा के अब कॉस आया तो कॉस का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। और ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों तो बताओ यहाँ से क्या होगा, dx बटे में क्या होगा, d थीटा बराबर, ये माइनस को आगे बोल रही तो माइनस क्या हो जाएगा, 2a। समझ रहे हो, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो कॉस थीटा और क्या हो जाएगा बच्चों,
तो साइन थीटा होगा। इसको मान लो समीकरण 5। बताइए बच्चों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बच्चों, अब देखो इसकी यदि हम बात करें तो क्या होगा, सुनो। यहाँ चले तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, थीटा। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर ए को बाहर कर दीजिए। तो बोलो यहाँ क्या होगा, डी बाई डी थीटा अपन किसका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या होगा, थीटा होगा। बोलो ये लेखन से क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी थीटा बराबर। बोले ये तो ठीक है, इनटू बोलो माथा पर वाला पटक के तो क्या हो जाएगा बच्चों, दो साइन थीटा, और फिर साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो बोले इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी थीटा बराबर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू ए और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा होगा। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो बताओ इलेवन तो क्लियर है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि डी वाई बाई क्या है, डीएक्स दिया है। तो बोला जब डी वाई बाई डीएक्स की बात करें बच्चों, तो बोलो सेकेंड में क्या करेंगे, फर्स्ट से भाग करेंगे। तो बताओ जब सेकेंड में हम लोग फर्स्ट से भाग करेंगे बच्चों, डायरेक्ट चल रहे हैं जानो, जब भाग करेंगे बच्चों तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डीएक्स, क्योंकि जानते हैं इसी कट जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ डी वाई बाई क्या होगा, डीएक्स होगा बराबर। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो टू ए कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, और बटा में यहाँ क्या है बच्चों, तो माइनस दिया है टू ए कॉस थीटा और फिर क्या दिया है, साइन थीटा। तो बताओ इसका मतलब क्या है बच्चों, कि पूरा से पूरा कट गया, यानी हम कह सकते हैं क्या कि डी वाई में क्या है बच्चों, डी एक्स बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोला बोलो बोला, यही क्या हम लोग का आंसर है। तो बताइए इस समझ में कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। लेकिन 8वां क्वेश्चन अपने आप में बहुत दमदार है, लेकिन ध्यान दोगे तो पक्का पक्का क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं बच्चों 8वां क्वेश्चन की। लेकिन देखो 8वां जो क्वेश्चन है चला बोला, तो देख के तो मिजाज पूरा हो गया। लेकिन ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों की 2018 में पूछा था, ठीक है। लेकिन उस साल का प्रश्न में देखा जाए बच्चों, एक अच्छा स्तर था, ठीक। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम आराम से ध्यान दोगे ना बच्चा, तो 2018 से जो भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाओगे तुम्हें फंसेगा नहीं, बस ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तुम कोई भी क्वेश्चन को आराम से स्मूथली बना सकते, यानी कि जो चीज हम खत्म कर दिए आराम से वो आपका खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, ध्यान देना क्या लॉजिक लगा है। देखो है क्या बच्चों, आराम से मानिए ताकि ये क्वेश्चन स्पष्ट आपका हो जाए। देखो है क्या, देखो सबसे पहली बात की इसकी सोल्यूशन की। तो सबसे पहले मेरे पास बच्चों क्या दिया है, तो देखो गिवन क्या है बच्चों, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और फिर क्या दिया है वाई क्यूब, और बराबर क्या दिया है, तो एक्स प्लस वाई के पावर क्या दिया है, तो 5 दिया है। बोलो ये लेंथ क्लियर है। अब कहता तो ये टेंशन में सर कि कौन हूँ, तो लग नहीं रहा है कि ना वाई है ना डी हुई, कहा होगा। तो सुना कहा होते, जब कुछ दिमाग ना लगे ना तो कहना कि लॉग महाराज हाजिर हो, बोलाइए। तो बोला यहाँ से क्या होते, ये हो जाएगा लॉग लगाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू में लिख सकते हैं वाई क्यूब, और बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, तो लॉग हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वाई के पावर क्या होगा, तो 5 होगा। कहेगा हाँ सर अब तो कुछ समझ रहे हैं। ये देखिए दोनों गुना में है, तो बोलो लॉग के साथ यदि कोई गुना में हो तो बोलो इसको क्या लिखते हैं, सटा के यानी जोड़ के। तो बोलो क्या होते हैं बच्चा, तो यहाँ से लिखेंगे तो लॉग, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा बच्चों, लॉग, और ये हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा। बोलो ऐसा लिख सकते हैं। और ये देखा, ये माथा पर लॉग के बगल के माथा पर है, तब माथा वाला पटक दीजिए। तो बोलो पटेंगे तो क्या होगा बच्चों, तब 5, ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ क्या होगा, तो एक्स प्लस क्या होगा वाई होगा। तो बताओ इलेवन तो क्लियर। चलिए बच्चों, अब देखो जब यहाँ से आगे बढ़ें तो क्या होगा, सुनो। तो इसमें लॉग का एक नियम और लगेगा, फिर पटको इसको, तो क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 3 लॉग वाई, और बराबर क्या होगा बच्चों, तब 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो लॉग, और ये क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा वाई। तो बताओ ये इतना तक समझने में कोई दिक्कत, जल्दी बोलो क्लियर है सबका, क्लियर है। चलिए बाबा जी, अब सुनो, अब देखो यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अब यहाँ से बाद थोड़ा सा स्टेप समझना है ताकि पूरी स्पष्टता आपके अंदर ये क्वेश्चन के लेकर पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सुनो क्या है, देखो बच्चों, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो बस एक शब्द लिखेंगे। बोलो शब्द क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा बच्चों, एक्स। मतलब बेचारा एकदम एक्स के स्थान पे से सब, मतलब एक्स के खानदान से सबको एक्स दीजिए। बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, दो को बाहर करिए तो क्या होगा, डी बाई क्या होगा, डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स होगा, प्लस 3 को बाहर कर दीजिए तो बोलो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, तो लॉग वाई होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, तो 5 को बाहर कर दीजिए तो बोलो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, और यह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या होगा, वाई होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ से चले तो क्या होगा, सुना देखो यहाँ चले तो 2
बोलो log का DC क्या होता है, तो 1 बाई क्या होगा, x होगा प्लस। बोलो यहाँ चलेंगे तो 3। बोलो log y, तो y रहे तो बोलो क्या होगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे तो 1 बाई क्या, सुनो y है तो बोलो क्या होगा 1 बाई y, और यहाँ हो जाएगा dy बाई क्या होगा, dx होगा। और बराबर इसमें देखो ये 5 को बाहर करो, और log कहता है कि हमारा बगल में जे रहा है उसको लटकाइए, और लटकाने के बाद DC करिए, तो बोलो क्या होगा बच्चों, 1 बटा में क्या होगा, x प्लस क्या होगा y। और सुनो इसको लटकाया है ना तो DC, तो x का DC क्या होगा 1, और यहाँ क्या होगा बच्चों, तो dy बाई क्या होगा, dx होगा। तो ये लाइन तो क्लियर है, बोला। चलिए बच्चों अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते, बोलो क्या होगा 2 बटे क्या होगा x प्लस क्या होगा, तो 3 बटे y, और यहाँ क्या होगा dy बाई क्या होगा, dx होगा बराबर। अब सुनो ये 5 है तो देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा बच्चों, 5 बटे क्या होगा x प्लस क्या होगा y प्लस, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बटे क्या होगा x प्लस y, और यहाँ क्या होगा, तो dy बाई क्या होगा, dx होगा। तो बताइए इस समझ में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों अब यहाँ तक यदि समझ गया तो देखिए आगे क्या होगा, बहादुर ध्यान दो। यहाँ के बाद क्या होगा बच्चों, एक काम करिए इसको ना उधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा सुना बच्चों, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका 3 बटा वाई, 3 बटा वाई, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 5 बटा में क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा वाई, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा, और बराबर में इसको लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ हो जाएगा 5 बटे क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा वाई, और माइनस फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे क्या होगा एक्स होगा। तो बताओ ये लेखन से लिख क्लियर है सबका, बोला क्लियर है ना। चलिए बच्चों अब देखो यहाँ के बाद यदि आगे बढ़े तो क्या होगा, सुना बढ़िया से देखो यहाँ के बाद चले बच्चों, तो दोनों में क्या कॉमन है, बोलो दोनों में कॉमन की बात करें बच्चों तो क्या है, डी वाई क्या दिया है, डी एक्स दिया है, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 बटे क्या होगा वाई माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 बटे क्या होगा बच्चों एक्स प्लस क्या होगा वाई। ये लेंथ क्लियर है, बोला। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ की बात करें तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए एल्सियम ले लीजिए भले, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक्स प्लस क्या होगा वाई हो जाएगा, ठीक है। एल्सियम ले लेते हैं, समझ रहे हो ना। चलो बच्चों तो यहाँ से ले तो क्या होगा, एल्सियम ले लीजिएगा बच्चों, तो ये देखो एक्स प्लस वाई एक्स है तो ये हो गया एल्सियम, बोलो ई से ही पूरा कट गया तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x। समझ रहे हो सर। चलिए बच्चों अब देखो यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, जब ई से ही कट गया तो दोनों से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस क्या होगा 2x, और माइनस क्या होगा तो 2y होगा। बोलिए एल्सियम में कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों अब देखो जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो डी वाई क्या होगा, डी एक्स होगा। अब एल्सियम लो, तो एल्सियम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो y इंटू हो जाएगा x प्लस क्या होगा y, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखो क्या होगा जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दो ताकि पूरी बात स्पष्ट आपको समझ में आ जाए। चलिए क्लियर सबका, देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। चलिए बच्चों यहाँ तक सही है। चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर सबका, कहीं कोई दिक्कत, चलिए वाह बहुत सुंदर। चलिए देखो जब यहाँ से आगे तो क्या होगा सुनना पड़ेगा, देखो अब यहाँ से जब आगे चले बच्चों को क्या होगा, देखो ई से ही कट गया तो गुना करेंगे तो क्या होगा 3x, अब प्लस क्या होगा बच्चों, यहाँ 3y हो जाएगा, अब माइनस से पूरा कट गया तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है बराबर। बोलो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, माइनस क्या होगा 2y होगा, बटे में क्या होगा बच्चों x इंटू हो जाएगा x प्लस क्या होगा y होगा। बोलिए लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों अब देखो जब हम लोग यहाँ से बढ़े तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। अच्छा बताओ ये देखो 3x है तो 3x लिखो, बोलो ये 3y में से 5y गया तो कितना होगा बच्चों, -2y होगा, तो क्या लिखेंगे -2y लिख सकते हैं। चलिए बच्चों ये लिख सकते हैं बटा में, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो y इंटू क्या होगा, तो x प्लस क्या होगा y होगा, ठीक है बराबर। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस क्या होगा 2y, बटे क्या होगा x इंटू में क्या है बच्चों x प्लस क्या है y। बोलिए लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों अब देखो क्या होगा, ऊपर से ऊपर गायब, एकदम गायब हो गई, तो बोला क्या होते ये एकरा से एकरा गायब, कहेगा सब वाह क्या मैजिक है। तो बताओ ये ऊपर नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, यानी जब इसको ऊपर भेजेंगे ऊपर तो क्या होते वाई बटे क्या होगा एक्स होगा। और मेरे प्यारे बच्चों जानते हो ये हम लोग का क्या है आंसर है, लेकिन तुम्हें जान के गहरा आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन 2018 में ऑब्जेक्टिव में दे दिया था, पता नहीं कौन पगला गया था, कौन सेट कर दिया था, ठीक है। तो बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका। लेकिन हाँ अब यदि पूछेगा तो दो अंक पूछ सकता है, तो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ यदि पूछ देगा तो क्या बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। जी सर बहुत सुंदर, क्लियर सबका। चलिए एकदम दमदार क्वेश्चन।
चलिए बच्चों, अब बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और कहावत है बच्चा कि अंत वाला तो सब वाला। देखते हैं क्या बना पाओगे। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन तो आसान है, देखते हैं पक्का तो लोग बना पाओगे। लिखिए क्वेश्चन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सुना बनी से क्या है। देखो बच्चों, बात कर बच्चे आज की लास्ट क्वेश्चन देखो है क्या। देखो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, एकदम पूरी बात समझ तो पूरी बात क्या हो जाएगी क्लियर। को है क्या बच्चों। देखिए सबसे पहले बात करें बच्चों सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन चलेंगे तो क्या होगा बच्चों। तो क्या दिया है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू दिया है बच्चों सेक, और यहाँ क्या दे दिया बच्चों, तो tan, और यहाँ दिया है रूट एक्स दिया है। पूरी लेंथ क्लियर है। चलो, ये तो पूरा पूरी क्या बेस्ट है बच्चों, चेन रूल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी बाई में क्या होगा डी एक्स बराबर, और इसमें क्या लिखेंगे, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, और यहाँ क्या होगा तो सेक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों तो टेन, और यहाँ क्या होगा तो रूट एक्स होगा। ये लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो क्या होगा, तो डी बाई में क्या होगा डी एक्स बराबर, बोले डी हो जाएगा, और यहाँ सेक होगा। बोलो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये टेन हो जाएगा, रूट एक्स होगा, बटा में क्या होगा बच्चों तो डी, ये क्या हो जाएगा तो टेन रूट एक्स होगा, और यहाँ क्या होगा बच्चों तो डी टेन रूट एक्स होगा, बटा में क्या होगा बच्चों तो डी रूट एक्स होगा, तो यहाँ क्या होगा तो डी रूट एक्स होगा, अब बटा में क्या होगा तो डी एक्स होगा। बोले ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ चले तो क्या होगा, डी बाई में क्या होगा डी एक्स। अब बताओ कि टेन का डी से क्या होता है, सॉरी सेक का क्या होता है बच्चों, तो सेक का डी से होता है बच्चों सेक एक्स, तो बोलो क्या हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स, सेक एक्स हो गया, इनटू में होता है टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा टेन, और एक समय क्या हो जाएगा बच्चों तो वही हो जाएगा तो टेन रूट एक्स होगा। बोले लेंथ क्लियर है, इसके स्थान पे इतना हम लिख सकते हैं। बताओ टेन का क्या होता है बच्चों, तो टेन का होता है हम लोग का तो सेक स्क्वायर क्या होता है रूट एक्स होता है, और रूट एक्स का क्या होता है बच्चों वन बाई क्या होता है तो टू एक्स होता है। तो जानते हो, बोलो, तो यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बाकी इसको सजा भी दोगे तो कहीं कोई समस्या नहीं। तो बताइए बच्चे, बोलो, तो आज की क्लास में कहीं कोई समस्या नहीं ना। चलिए बच्चों, इसी निरंतर बुआ बच्चे बने रही, कहीं कोई समस्या होने का बात ही नहीं। ठीक है, एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, दो अंक का प्लस कल भर चलेंगे। ठीक है, लगभग आपका कंप्लीट ही है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन करा देंगे, आपकी पूरी समस्या एकदम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, कल मिलेंगे इसी टाइम। जय हिंद।